जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियल्टर्स नेक्स्ट डोर। 20,000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कर दिए हैं, परिवार बढ़ता जा रहा है। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू दैट वी कीप गेटिंग मोटिवेटेड, कीप मेकिंग मोर कंटेंट। बहुत सारी बातें चल रही हैं गुड़गांव को लेके, स्पेकुलेशंस हैं। बारिश होती है तो न्यूज़ आने लगती है, रील्स बनने लगती हैं कि 100 करोड़ का घर उसके सामने, रिवर व्यू, लेक व्यू, ये फलां ढिमका। आप एक एंड यूज़र हैं, आप मार्केट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके मन में ये सवाल बना रहता है कि यार जो गुड़गांव में हो रहा है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। अभी आप लोगों ने सुना होगा जितने भी बांग्लादेशी स्लैश रोहिंग्या स्लैश बंगाली इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनको निकाल दिया, तो हाउस हेल्प्स गुड़गांव में कम हो गई। तो रियल एस्टेट के प्राइसेस की जो कहानी है उसमें क्या चल रहा है, मतलब इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू द एंड यूज़र टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स हैपनिंग। मुझे 22 साल हो गए गुड़गांव शिफ्ट हुए हुए। मैं शहर को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। मैं शहर की सैनिटेशन प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, ट्रैफिक की प्रॉब्लम सबसे वाकिफ़ हूँ, सबसे जूझता हूँ, सबसे डील करता हूँ। क्या मैं इन प्रॉब्लम्स को रियल एस्टेट की प्राइसेस से कोरिलेट करता हूँ? नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्योंकि मैं ब्रोकर हूँ, क्योंकि मुझे अक्ल नहीं है, क्योंकि ऐसे वैसे हज़ार चीज़ों की बात करेंगे। बट मेरा काम उन लोगों को जवाब देना नहीं है। मेरा काम आप सीरियस बायर्स, ब्रोकर्स, बिल्डर्स से कम्युनिकेट करना है अपने चैनल के थ्रू। पर्सनल एग्जांपल्स देके आपको एक बात दर्शाना चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि दीपेंद्र गोयल ने 52 करोड़ का गमिलियास का अपार्टमेंट खरीद लिया। पहली बात, वो अपार्टमेंट 2 साल पहले खरीदा गया था, दीपेंद्र गोयल फ्रॉम द जोमेटो फेम। उसकी रजिस्ट्री अब हुई है। मैंने लास्ट ईयर एक कमिलियाज में ट्रांजैक्शन करी थी और मेरे जो क्लाइंट हैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट एक आईपीओ उनकी कंपनी ने हिट किया था और ही वांटेड टू गेट अ रेजिडेंस फॉर हिमसेल्फ। वी वर सिटिंग इन द मीटिंग विद द टीम एट डीएलएफ एंड मिस्टर एक्स, माई क्लाइंट, सेट कि यार आपने कैमिलियाज 16 करोड़ 17 करोड़ पे लॉन्च किया था, आज ऑलरेडी 50 करोड़ प्लस पे है, तो विल दिस सी मोर अप्रिसिएशन, विल देयर बी मोर बायर्स? So there was a silence. And then me being me, I popped up a question. I asked him that, sir, how many companies do you think will go to an IPO next year in India? He looked at me stunned in silence. I said, 5. He said, yeah. I said, average co-founders per company 2. He said, yeah. So I said, sir, 10 buyers तो आपके पास हर साल इसी ब्रैकेट से हैं, जो कंपनीज जस्ट लाइक योर्स आईपीओ पे जाने वाली हैं और उनके फाउंडर्स के पास अच्छा कैपिटल आने वाला है। अभी आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, ब्रोकर्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि गुड़गांव में एक अर्जुन मार्ग नाम की रोड है। It is located in DLF Phase 1. It is the most prime real estate address in the DLF phases. वहाँ पे जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल जी ने 6 लाख रुपए गज पे, मतलब 6 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड पे ज़मीन खरीदी। 3 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं, डायलेमा चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक इस बंदे ने, जो जोमेटो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों में फाउंडर है, जो एक विजनरी है, जिसको आगे के ट्रेंड समझ में आते हैं, ऑल्सो जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसने गुड़गांव रियल एस्टेट को चूज किया। अब आप बोलेंगे मेरा इससे क्या मतलब, ना मेरे पास दीपेंद्र गोयल जितना पैसा, ना मेरे पास दीपेंद्र गोयल जितना विजन, मैं क्या करूं? आप अगर एक होम बायर हैं और आप अपना डिसीजन डिले कर रहे हैं ये सोच के कि मार्केट क्रैश होगी, तो सर ये मार्केट क्रैश होते होते मेरे सर के बाल सारे उड़ जाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वाइल। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, विशाल भार्गव जी आजकल अलग अलग जगहों पे जाके पॉडकास्ट कर रहे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में। मुझे नहीं पता उनको छेड़ किसने दिया, मतलब आई एम श्योर वो किसी कंपनी से कोलैबोरेशन लेने आए होंगे, कंपनी वाले ने पैसे नहीं दिए होंगे, थोड़ा उनको रियलिटी चेक मिला होगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ। लेकिन आई वुड रियली वांट टू फाइंड आउट, बिकॉज वो बड़े वेंडेटा के साथ गुड़गांव की केस स्टडी स्टोरीज दे रहे हैं। एक मज़ेदार बात जो उन्होंने
मिस आउट कर दी या बहुत सारे लोग पिक्चर में नहीं देख रहे हैं, गुड़गांव में आज इंडिया की जो टॉप 10-15 कंपनियां हैं उनके सबके फाउंडर्स गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पे रहते हैं। गोल्फ कोर्स रोड एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पे रेट्स डिप नहीं होंगे, ना हो रहे हैं। हाँ, ट्रांजैक्शंस की स्पीड 2021, 22, 23 से स्लो हुई है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन की स्पीड अनरियल थी। अनरियल इसलिए थी क्योंकि ऐसी तेजी मची हुई थी मार्केट में कि सब सामान बेच रहे थे। आपको क्या समझना है, गुड़गांव में दो मार्केट्स हैं, एक ऑर्गेनाइज मार्केट है, एक अनऑर्गेनाइज मार्केट है। जो ऑर्गेनाइज मार्केट है उसमें आपके अपार्टमेंट्स, गेटेड लो राइज, ये सब आते हैं, और एक आपकी अनऑर्गेनाइज मार्केट है जहां पे प्लॉट्स मिलते हैं, लैंड मिलती है। आज तक भी गुड़गांव में ज़मीन आप खरीद सकते हैं, आज से 10 साल बाद शायद ना खरीद पाएँ, स्पेशली जो लोग ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। फ्लोर्स आपकी अनऑर्गेनाइज मार्केट में आते हैं, हाई राइज अडानी के लो राइज फ्लोर्स, बिरला के लो राइज फ्लोर्स, ये सब ऑर्गेनाइज मार्केट में आते हैं। ऑर्गेनाइज मार्केट में क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज मार्केट में अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आते हैं। एक अफोर्डेबल आता था जो गुड़गांव में बंद हो चुका है, फिर एक मिड रेंज आता है, फिर एक 5 CR प्लस आता है, फिर एक 10 CR प्लस आता है। जो 10 CR प्लस वाली रेंज है ना, वहाँ तो बॉस हो रही है मोटी कंसोलिडेशन, मोटी कंसोलिडेशन। एंड व्हेन आई से मोटी कंसोलिडेशन, मतलब लोग 4-4, 5-5, 6-6 यूनिट्स एक साथ एक प्रोजेक्ट में उठा रहे हैं, इकोसिस्टम्स बन रहे हैं, लार्जर देन लाइफ कम्युनिटीज़ डिज़ाइन हो रही हैं, अमेनिटीज़ दी जाएंगी, सिक्योरिटी की फीचर होगी। अब बहुत सारे लोग ना ये पूछते हैं कि क्या 100 करोड़ का फ्लैट जस्टिफाइड है, क्या इतनी इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है। आज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 करोड़ नहीं है ना, तो आप ये जज नहीं कर सकते कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है कि नहीं है। अब कोई बोलेगा कि तेरे पास 100 करोड़ है, नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स के पास है। मैं उन लोगों से उठता बैठता बात करता हूं, उनका पर्सपेक्टिव समझता हूं। आप मेरी बात समझना, ये जो 10 CR अपवर्ड्स कैटेगरी है ना, यहां पे तो इंडिया का 1% 1.4 करोड़ है। ये 1.4 करोड़ में इतना पैसा है ना दबा के कि वो जो ऊपर वाली रियल एस्टेट आती है ना, उसको कंसोलिडेट करते रहते हैं, तो उसको भूल जाओ। उसके बाद जो अब सब 5-6 CR रेंज है ना, इसमें बहुत सारे नए बिल्डर्स, नए ब्रांड्स बने। मतलब अगर आप गुड़गांव में आओ तो आपको रियल एस्टेट की होर्डिंग्स ऐसे दिखती हैं डाइम अ डजन। तो अब 10 CR के नीचे नए बिल्डर्स हैं, नाम किसी का नहीं लेना चाहता मैं, सबकी 30, 40, 45 साल की लेगेसी है किसी कहानी के हिसाब से, लेकिन बना अपना पहला दूसरा प्रोजेक्ट रहे हैं उस कंपनी में। सबने बड़े पॉम्प हुहल्ले के साथ शुरू किया था, सारे ठंडे पड़े हुए हैं। सब दे रहे हैं 30-70 पेमेंट प्लान, 20-80 पेमेंट प्लान, 30-30-40 पेमेंट प्लान, 20-20-60 पेमेंट प्लान। तो जो नॉन ब्रांडेड बिल्डर है ना, उसका सामान बिकना हो गया है धीरे। इसमें दो टाइप के लोग हैं, एक जिन्होंने लेवरेज ले रखी है, एक जो नॉन लेवरेज्ड हैं। जो लेवरेज वाले हैं उनका तो कभी भी कांड हो सकता है, जो नॉन लेवरेज्ड है वो अपनी गेम चला लेंगे। मेरे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं फ्रेंड्स, फैमिली, जानकारों से, स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड बेच दो। अच्छा भैया, स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड जब बिका था तो आप लोगों को कहा गया था कि दिस इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज दिस दैट। अब वहां पे रहना क्यों नहीं चाह रहा कोई? 9 मीटर की रोडें हैं, घर के ऊपर घर है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग वहां रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट सोच के वहाँ पैसे लगाए थे, उन्होंने पैसे कमा लिए क्योंकि तेज़ी थी। लेकिन आज के टाइम पे आप किसी नए दीनदयाल के प्रोजेक्ट में, जो दीनदयाल से मेरा मतलब है कि ये लो राइज फ्लोर्स के 9 मीटर की रोडों वाले कॉन्सेप्ट पे आप फ्लोर लेने जाओगे, आप पैसे लगाओगे, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। देखो 2021 से 23 में लंगड़ा, लूला, अंधा, काना सब माल बिक रहा था, बिकॉज दैट टाइम देयर वाज एब्सोल्यूट तेजी इन द मार्केट, राइट। एब्सोल्यूट तेजी क्यों थी? बहुत साल की पेंट अप डिमांड थी, कोविड के बाद शिफ्ट ऑफ पावर हुई, शिफ्ट ऑफ मनी हुई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक सेटअप हुआ, अलग टाइप की इकोनॉमी क्रिएट हुई।
आज क्या हो रहा है बाजार में? आज ये हो रहा है बाजार में कि जो अनरेगुलेटेड बाजार है, जैसे गुड़गांव में मल्टीपल माइक्रो मार्केट्स हैं अनरेगुलेटेड मार्केट में, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सोना, एसपीआर, सीपीआर, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव। कुछ हमारे आजकल इन्फ्लुएंसर लोग कहने लगे हैं कि नौगांव इज द न्यू गुड़गांव। हाथ जुड़ गए भाई, हाथ जुड़ गए यार, थोड़ी तो शर्म करो। मैंने सुना है किसी को बोलते हुए कि नौगांव इज द न्यू गुड़गांव। रियली? Like first we created New Gurgaon, which is Manesar, right? Now we are saying Nagaon is the New Gurgaon. बॉस, गुड़गांव में अगर आपने माल लेना है, आप माल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेट ऊपर ही बढ़ेंगे। यहाँ पे पानी भी भरता है, यहाँ पे सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे लाइट भी कभी नहीं आती है, लेकिन रेट यहाँ नहीं कम हो रहे। क्यों नहीं कम हो रहे? क्योंकि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास एक बटन दबा के 2-2.5-3 हजार करोड़ उनके अकाउंट में बैठा है। वो भी उसी मार्केट में जिस मार्केट में आप स्पेकुलेट कर रहे हो कि ये मार्केट क्रैश होगी। तो ठीक है, वेट करो क्रैश होने का। हम भी आए, आप भी आओ। मल्टीपल माइक्रो मार्केट्स हैं। मैं हमेशा अपनी पुरानी वीडियोस में 23-24 में जब एनालिसिस देता था तो मैं आपको यही बोलता था कि गुड़गांव में अगर स्लो डाउन आएगा तो आउटवर्ड इन आएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर, सीपीआर, पहले ये मार्केट श्रिंक होंगी, फिर गोल्फ कोर्स रोड पे कहीं इफेक्ट पड़ेगा। ये आप मेरी बात आज नोट कर लो। ये मेरी बात नोट कर लो कि लैंड इज गोइंग टू बी किंग। ये मेरी बात नोट कर लो कि एनी ब्रांडेड प्रोडक्ट बाय डीएलएफ ईमार इज गोइंग टू बी अ विनर। ये मेरी बात नोट कर लो कि अगर इस हवाले पे प्रोजेक्ट में घुसे हो कि पोजेशन से पहले हम 40% लगा के 40% कमा लेंगे तो मज़ा तो आने वाला है। क्योंकि जब आपकी पोजेशन की टाइम आएगी और आप अपनी पेमेंट करने जा रहे होगे और अपने पुराने ब्रोकर को ढूंढोगे, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। जितने भी लोग इस आशा में रियल एस्टेट में घुसे हैं ओवर लेवरेज होके कि 40% देंगे, 40% कम जाएगा, अभी टाइम नहीं है। रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। मुझे आज 30 महीने हो गए हैं कंटेंट क्रिएट करते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शुरुआत करी है अभी। आई हैव जस्ट बिगन, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। इट्स अ गेम दैट इज प्लेड ओवर डेकेड्स, नॉट ओवर मंथ्स। On this note, let me tell you, the Gurgaon market is not crashing. Yes, it is showing signs of slowdown, but mark my words, branded developments land in good areas is never going to come down. So if you are someone who's wanting to buy an apartment, a flat with a good developer in a good location, just do it now. And this is your favorite realtor Chetan Kaushal saying Jai Hind and bye-bye for today.